दोस्तों आप स्क्रीन पर कुछ फोटोज देख रहे होंगे, इन्हें आप जानते हैं होंगे, अगर नहीं जानते तो चलिए इनके बारे में कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दरअसल बता देने वाला हूँ, यह मथुरा के बहुत बड़े संत बाबा जय गुरुदेव हैं। दोस्तों इनको एक बहुत बड़ा महान संत माना जाता है। दोस्तों इनका जन्म 1896 में हुआ था। इटवा जिले के खितौरा के नीलकोठी गांव में उनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता का कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े संत हुआ करते थे आगे जमाने में। जब ये 4 साल के थे तो इनके माता और 8 साल के थे तो पिताजी का देहांत हो गया। लगभग 8 साल की उम्र में पिताजी की मौत हो गई। तो इनके बड़े भाई और 3 बहनें हैं और एक भाई है। यह अपने घर में सबसे छोटे हैं इनके कहने के अनुसार। दरअसल इन्होंने जितना भी कठिनाइयों का सामना किया, अगर सुनेंगे तो पूरे घंटों लगेंगे, लेकिन वीडियो समाप्त नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को बता देने वाला हूँ, जब ये 4 साल के थे तो माता, उसके बाद मृत्यु हो जाने के बाद इनके भैया भाभी ने उनको जहर देने का प्रयास किया गया। बहुत कोशिश की लेकिन इनकी मौत नहीं हुई, क्योंकि जिसको जाके राखे साइया मार सके ना कोई। अगर जिसको भगवान चाहते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता। वैसे ही तुलसीदास यानी बाबा जय गुरुदेव जी को किसी ने नहीं मारा और आगे आकर इन्होंने बहुत बड़े संत बन गए। एक बार की बात है, ये एक इलाहाबाद में यानी कि आज के समय में प्रयागराज में रह रहे थे और वहाँ पर एक संत के यहाँ रह रहे थे। तो संत ने सोचा कि अब बहुत बड़ा मोटा है, इसको अपने बस में कैसे किया जाए। रात के 2 बज रहे थे और उसी समय जो वो बात कर रहा था ऋषि, उसका शिष्य था, वह अपने शिष्य से बात कर रहा था। उसके बाद उस शिष्य ने कहा इसके लिए एक भंडारा किया जाए और एक झूठा इसको अपना शिष्य मान लिया जाए। उसके बाद बाबा जय गुरुदेव उस रात को सुन रहे थे और रात के 2 बज रहे थे। बातों को सुनने के बाद वहाँ से तुरंत चले गए, दूसरे ऋषि के रहने लगे। इसके बाद कई जगह भटकने के बाद, 1-2 जगह नहीं, बाबा जी ने कई जगह भटका, कई कठिनाइयों का सामना किया। इसके बाद चित्रकूट और अनेक जगह भटकने के बाद बाबा जी चिरौली आए। इनकी मुलाकात घरेलू लाल जी शर्मा से हुई। शर्मा जी से होने के बाद इन्होंने जबरन पूजा, यानी कि जो 18 घंटे तक पूजा होता है वही पूजा सिखाया घरेलू लाल जी शर्मा। स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे, यहीं थे। इसके बाद सिखाया। इसके बाद धीरे धीरे बहुत दिन हो गए। 1850 का वो दिन आया। उसी दिन बाबा जय गुरुदेव के गुरु घरेलू लाल जी शर्मा ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद प्राण त्यागने के बाद दुखों का, कठिनाइयों का सारा तरफ, चारों तरफ बाबा जय गुरुदेव जी को मरा रहा था। इसके बाद तो ज्ञान से परिपूर्ण हो चुके थे। परिपूर्ण होने के बाद 1852 में भाषण दिया, यानी कि अपना पहला प्रवचन 1852 में दिया। इसके बाद प्रवचन में लगभग 2 लाख 2.5 लाख लोग से अधिक लोग आए और बहुत ही अच्छे से उसको सुना। और बाबा जी धीरे धीरे भारत में नहीं, अमेरिका जैसे दिग्गज देश, चीन देश और अनेक देशों में इनकी पॉपुलैरिटी यानी कि इनकी संख्या भक्तों की बढ़ने लगी और धीरे धीरे बढ़ गई। एक समय ऐसा आया कि बाबा जी के 20 करोड़ से भी ज़्यादा भक्त हो गए और इस समय दुनिया में नहीं है। लेकिन आज भी मथुरा मंदिर में, वह मंदिर जो है कि ताजमहल जैसा हल्का फुल्का दिखने में प्रतीत होता है, क्योंकि बाबा जी ने इसी प्रकार से उस मंदिर का निर्माण करवाया था कि यह मंदिर ताजमहल जैसा दिखने में प्रतीत हो। वो ऐसा तो बन नहीं पाया, लेकिन संगमरमर का ही है, लेकिन ताजमहल जैसा दिखता है। इसके बाद बाबा जी के यहाँ भक्त आए। इसके बाद बाबा जी ने पहले ही बता दिया था, 1995 के आसपास की बात है। बाबा जी ने सत्संग कर रहे तो सत्संग में बताया कि चीन जो है ये एक ऐसा वायरस तैयार करेगा ना कि पूरी दुनिया इससे परेशान हो जाएगी। और 2019 आते आते ऐसा ही हुआ कि कोरोना नाम की एक महामारी बीमारी आई और लोगों को बहुत परेशान किया यार, बहुत परेशान किया। इसके बाद धीरे धीरे यह बीमारी दूर हो गई। और एक बात बता दूं, बाबा जी जो थे वह शुद्ध शाकाहारी थे, जैसा कि आप लोगों को पता है। और इस सदा यही कहा करते थे कि मांस मदिरे का सेवन ना करें और किसी प्रकार की रोग आ सकती है। यही भी हुआ, चीन में ऐसा ही हुआ। मांस मदिरे खाने वाले लोग वहाँ रहते थे और खाए भी और तैयार भी कर दिया। और दोस्तों आप लोगों को बता देने वाला हूँ, 2012 में इनकी मौत हो गई। ये मौत नहीं, ये अमर हो गए। 2012 में
इनकी रात के 9:52 पर मृत्यु हो गई। ये 112 ये 116 वर्ष तक जीवित रहे। आप लोग सोचेंगे कि आज का इंसान 116 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा, लेकिन बाबा जी कैसे 116 वर्ष तक जीवित रहे? तो इसका कारण यह था कि इन्होंने ना कभी मदिरे का सेवन किया, ना कभी मांस खाया, ना कभी कुछ, शुद्ध शाकाहारी थे। इसीलिए ये 110-20 नहीं 116 वर्ष तक जीवित रहे। आज का मानव नहीं जीवित रहेगा। जैसा कि पता है तो ये तुलसीदास भी शुद्ध शाकाहारी थे और 120 साल तक जिए। दोस्तों, बाबा जी एक परम संत थे। आज के समय में इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मथुरा मंदिर में विदेशों से भी भक्त आते हैं और आज भी उस मंदिर में भजन कीर्तन करते हैं। और आज भी उनके शिष्य पंकज जो हैं वे मंदिर की रखवाली करते हैं और आज भी मंदिर सुरक्षित और शुद्ध पड़ा हुआ है। दोस्तों, बाबा जय गुरुदेव द्वारा सुनाई गई उनकी असली कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।